हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन इंटरव्यू का ऊपर। जैसे मेरा चैनल में तो ऑलरेडी है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का, आप लोग देखा ही है, लेकिन आज जो है ये स्पेशल है। स्पेशल इसके लिए है कि ये हमारा कंपनी का जो इंटरव्यू हुआ उसका ऊपर ये जो मतलब टॉपिक है, जैसे उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया और क्या क्या उसमें उसका आंसर भी क्या हो सकता है, तो इसका ऊपर आज बात करेंगे। सही है। जैसे आप लोग को मालूम है, मैं अभी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में काम करता हूं, लेकिन हमारा कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट का साथ में भी कंस्ट्रक्शन नया जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी काम करता है। सही है। तो इससे पहले जितना बार हमारा कंपनी इंटरव्यू किया तो फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए जो हमारा मेंटेनेंस कंपनी मेंटेनेंस काम के लिए आदमी का इंटरव्यू कराया। तो इससे पहले जितना भी मेरा वीडियो होगा आप लोग को देखा होगा हमारा कंपनी के ऊपर, वो फैसिलिटी मैनेजमेंट जो हमारा मेंटेनेंस का काम होता है उसी का ऊपर में क्वेश्चन और आंसर आप लोग को बताया। आज जो है आप लोग को मालूम होगा 21 को, ये फरवरी, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज तो 25 है, फरवरी 25 2024 है। तो 3-4 दिन पहले हमारा कंपनी इंटरव्यू कराया जेमिनी एंटरप्राइजेस। आप लोग को मालूम होगा इंडिया का जो मैंगलोर, उधर ही कराया और ऑनलाइन का थ्रू, जैसे जूम इंटरव्यू कराया। आप किधर भी है, आप ऑफिस के साथ आपका कनेक्टिंग है, कांटेक्ट है, तो वो आपको इंटरव्यू कराएगा। सही है। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था मैं आप लोग को आज बता रहा हूँ। और आगे भी ऐसा नहीं है कि एक बार इंटरव्यू हो गया तो और इंटरव्यू नहीं होगा। बहुत बार हमारा कंपनी इंटरव्यू हुआ है और भी आगे बहुत बार भी होएगा, क्यों प्रोजेक्ट ज़्यादा आ रहा है और प्रोजेक्ट के साथ साथ में आदमी का भी रिक्वायर होता है। तो खाली टेक्नीशियन और हेल्पर नहीं है, उसमें टीम लीडर, फोरमैन, सुपरवाइज़र का भी ज़रूरत है और उसमें भी ऑलरेडी इंटरव्यू हुआ है। और भी अभी सिलेक्शन जितना हो गया है वो लोग को अभी वीसा अरेंज होगा। वो लोग का जितना भी पेपर डॉक्यूमेंट्स होता है, वर्क परमिट हो, कॉन्ट्रैक्ट पेपर हो और वीसा का जो भी है वो सब अरेंज होने के बाद फिर इंटरव्यू होगा। तो आज मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग फुल देख लीजिए। जो भी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन या असिस्टेंट टेक्नीशियन या टीम लीडर के लिए आप लोग ट्राई करता है इधर आने के लिए यूएई में, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको सही रहेगा। नॉर्मल ये बहुत इजी पूछा गया है। जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए जो काम होता है वो बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी उसका आंसर होगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमारा फ्रेशर आदमी है या अपना जो कंट्री में ये लोग ITI डिप्लोमा करके थोड़ा मोटर का ऊपर, MCB, MCCB इसके ऊपर मतलब टेक्निकली ऊपर ज़्यादा ये लोग पढ़ाई करता है और फील्ड में जो काम होता है उसके ऊपर नॉलेज नहीं रहता है। जब क्वेश्चन फील्ड के ऊपर से ही होता है कंस्ट्रक्शन कंपनी में। पहले क्या पूछा जाएगा कि आपको एक इलेक्ट्रिशियन है तो आपको जो इंटरव्यूअर जाएगा वो आपको यही पूछेगा कि आपको वायरिंग मालूम है कि नहीं है। इलेक्ट्रिशियन को आप लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रिकल का काम तो वायरिंग से ही चालू होता है, तो आपको वायरिंग मालूम नहीं है तो आप इलेक्ट्रिशियन है नहीं। तो आपको इधर का वायरिंग का हिसाब से पूछेगा, ना कि अपना मुल्क का वायरिंग का हिसाब से पूछेगा। यूएई का जो हमारा कंपनी काम करता है या यूएई स्टैंडर्ड जो होता है, गल्फ स्टैंडर्ड जो वायरिंग होता है उसके ऊपर आपको पूछेगा। आप बोलेगा हाँ मेरे को वायरिंग मालूम है, तो कैसा मालूम है, कैसे आप वायरिंग करेगा। आप सीधा उनको आंसर बताने के लिए सर हमारा जो आज पर शेड्यूल होगा या ड्राइंग होगा, सब ड्राइंग होगा, उसका हिसाब से हमको जो भी सर्किट होगा जिस जगह पर जाना है उस जगह पर हमको DV से वो जगह पर हमको लेना है। वो ट्रैंकिंग का थ्रू हो या कंडक्टिंग का थ्रू हो। कुछ जगह पे पाइपिंग का थ्रू जाता है, कुछ जगह में ट्रैंकिंग का अंदर में भी जाता है। और वो सर्किट कैसे होएगा कि हमारा सिंगल फेज होगा तो हम लोग को एक फेज का साथ एक न्यूट्रल और एक एयर से हम लोग को खींचना पड़ेगा और DB से पॉइंट तक हमको मेन पॉइंट तक हमको लेना है। उसका बाद में लूपिंग जितना सर्किट उसमें दिया होगा, जितना पावर पॉइंट दिया होगा वो ड्राइंग में आज पर डिजाइन, तो वो हिसाब से वो लूपिंग हो जाएगा। हम लोग को 3 डबल सर्किट होने का बाद, जैसे हमको सिंगल सर्किट होता है और डबल सर्किट होता है, आप लोग को मालूम है। तो डबल सर्किट हमको 2 होने के बाद 3 से हमारा रिंग सर्किट चालू हो जाएगा और 2 का अंदर मतलब हमको 4 सिंगल सर्किट या 5 सिंगल सर्किट हो रहा है तो हमको सिंगल फेज में हम लोग डाल सकता है। लेकिन डबल फेज हो जाएगा तो उसको हम लोग रिंग सर्किट बनाएंगे। ऐसे ही हम लोग वायरिंग करता है बोल के उनको क्लियरली, देखिए इंटरव्यू में आप कितना अच्छा से एक्सप्लेन कर सकता है, सामने वाला को उतना अच्छा लगेगा और आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करेगा। 1-2 क्वेश्चन के अंदर आपका सिलेक्शन कर देगा कि उसको पता चल जाएगा आपको ऑलरेडी फिजिकली फील्ड के ऊपर का नॉलेज है। तो ऐसे आपको बताने का वायरिंग का ऊपर पूछेगा। तो और साथ साथ में आपको पूछेगा वायरिंग के लिए और क्या चाहिए। आप बोलने का कि सर हमको वायरिंग के लिए केबल टाई चाहिए,
और इंसुलेशन टेप चाहिए, और हमको स्केड्यूल चाहिए जो स्केड्यूल का हिसाब से हम लोग वायरिंग करेगा। और उसका बाद में हमको वायर चाहिए जो जैसे सिंगल फेज के लिए हमको फेज न्यूट्रल एर्थ चाहिए, और 3 फेज के लिए 3 फेज वाला जो हमारा RYB होता है उसका वायर का साथ हमको ब्लैक और येलो ग्रीन जो एर्थिंग के लिए होता है वो हमको चाहिए। तो ये आपको बताने का। सेकंड में आपको क्या पूछा जाएगा कि आपको डीबी ड्रेसिंग मालूम है कि नहीं। डीबी ड्रेसिंग आपको मालूम है कि जो अपना मुल्क में होता है वो एक तरीक़ा से हो जाता है, एक ही टाइप का डीबी ड्रेसिंग होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ डिफरेंट डीबी होएगा। एक डीबी में आपको पावर और लाइटिंग का सर्किट आएगा, एक में आपको सिर्फ सेपरेट लाइटिंग का एक डीबी होगा और पावर का भी डीबी होगा अलग सेपरेट, सही है। तो उसका अंदर जो होगा एक एर्थ बार होगा, दूसरा एक न्यूट्रल का भी न्यूट्रल एर्थ बार होगा, और ये हमारा फेज जो है वो तो पर MCB का हिसाब से फेज आ जाएगा। तो वो हिसाब से आपको वायरिंग करना है। आप बोलने का कि सॉरी डीबी ड्रेसिंग करना है, आप बोलना कि हमारा डीबी के हिसाब से हम लोग को डिसाइड करना है डीबी में कौन सा हिसाब से हमारा ब्रेकर से किधर जब आपको RCC भी लगेगा या RCBO लगेगा, आपको सीधा उसमें क्या करना पड़ेगा कि न्यूट्रल लाइन साथ में आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको कॉमन न्यूट्रल है, जैसे न्यूट्रल बार आपको कॉमन है, सिर्फ MCB आ रहा है आपका फेज के लिए, तो आपको कॉमन जो होगा एक ELCB का अंडर में जो होगा, एक ELCB का अंडर में जितना भी आपको MCB होगा उतना MCB के लिए न्यूट्रल रखने के लिए उसका बार होगा। वो हिसाब से आपको वायरिंग करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या सामान ज़रूरत है आपको पूछेगा, तो आप उनको बताना है कि डीबी ड्रेसिंग करने के लिए हमको पहले तो डीबी स्केड्यूल चाहिए, उसके बाद फेरुल चाहिए, लॉग्स चाहिए, जो लॉग होता है पिन टाइप या रिंग टाइप लॉग जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा वो लॉग्स चाहिए, क्लिपिंग टूल्स चाहिए, वायर कटर चाहिए, और केबल टाई चाहिए, इंसुलेशन टेप चाहिए। ऐसा आपको ये सब सारे चीज़ का स्क्रू ड्राइवर माइनस प्लस स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए। ये सब आपको बताना क्या, जैसे उनको पता चलेगा कि हाँ ये बंदा डीबी ड्रेसिंग किया है, डीबी में पहले से काम किया है, सही है। उसका बाद में आपको बोलेगा कि एक डायग्राम बनाओ 2 स्विच। आप लोगों को मालूम है कि 2 स्विच जैसे ये डोर का साथ एक स्विच है, दूसरा डोर का साथ एक स्विच है। तो दूसरा डोर में हम लोग को इधर से एंट्री करना है, उधर से एग्जिट करना है, तो वापस आके इधर से हम लोग ऑन ऑफ नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग को वहाँ जाते हुए वहाँ का स्विच हम लोग बंद करेंगे, तो ये पूरा लाइट हमारा बंद होना चाहिए। उसका एक डायग्राम वो बना के दिखाओ आप लोग। जैसे मेरा एक वीडियो और भी है प्लेलिस्ट में, आप लोग देख सकता है, बहुत पुराना वीडियो है 2 स्विच का कैसे वायरिंग किया जाता है, सही है। तो वो हिसाब से आपको एक डायग्राम बनाना है। 2 स्विच उधर बनाने का है, एक मेन एक तरफ से आएगा तो दूसरा मेन जो है दूसरा स्विच हमारा लाइट को ऑफ कर जाएगा, और बाकी उसका कंट्रोलिंग दोनों से दोनों स्विच को लूपिंग हो जाएगा। वो हिसाब से आपको न्यूट्रल डायरेक्ट अपना लाइट में आ जाएगा, एर्थिंग आपका डायरेक्ट स्विच में आके फिर एर्थिंग लाइट में जाएगा। ये हिसाब से आपको एक स्पेशल वीडियो है 2 स्विच का, आप वो वीडियो देखेगा तो आपको समझ आ जाएगा। उसका एक डायग्राम आपको बना के दिखाना पड़ेगा, उनको समझ आ जाएगा कि हाँ आपको इस 2 स्विच का वायरिंग मालूम है, सही है। उसका बाद आपको पूछेगा कि इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच क्या है? इंटरमीडिएट स्विच मतलब जैसे हम लोग को एक बड़ा मीटिंग हॉल है या सिनेमा हॉल है या कोई भी बड़ा फैक्ट्री है, तो उसके अंदर में हमको हर जगह डोर रहेगा। जैसे एक बड़ा हॉल होगा, उसमें आपको 5 डोर होगा या 6-7 डोर होगा, तो हर डोर का साथ स्विच होना चाहिए कि हम जैसे बंद करेंगे पूरा हॉल का लाइट बंद हो जाए, सही है। तो इसके लिए आपको इंटरमीडिएट स्विच लगाना पड़ेगा। जैसे 2 स्विच का जैसा काम करेगा, लेकिन बीच में हमारा इंटरमीडिएट स्विच इसके लिए लगा जाता है कि यहाँ से वहाँ हमको कंटिन्यू करंट सप्लाई होना चाहिए। उधर से ऑफ करो, इधर से ऑफ करो, किधर से भी ऑफ करो वो ऑफ हो जाएगा, और किधर से भी ऑन करो आपको ऑन हो जाएगा। इसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरा चैनल में है, आप लोग देख सकते हैं। इंटरमीडिएट स्विच को कैसे वायरिंग किया जाता है उसका भी डायग्राम आपको बना के देना पड़ेगा, सही है। उसका बाद में आपको आर्मर केबल जो होता है, हमारा डीबी में मेन केबल इनकमर आता है, एमडीबी का अंदर आता है, आप लोग को मालूम होगा। एसएमडीबी से जो एमडीबी से जो एसएमडीबी आएगा या एसएमडीबी से जो हमारा डीबी को जाएगा, मेन केबल जो इनकमर होता है वो आर्मर वाला केबल होता है। तो उसका ग्लाइंडिंग कैसे किया जाता है, उसमें जो ग्लैंड आता है ब्रास ग्लैंड, वो ग्लैंड कैसे हम लोग करेंगे। ज़्यादातर मुल्क में जैसे अपना मुल्क में केबल को ग्लाइंडिंग नहीं करता है, उसका जो कंप्रेसिंग ग्लैंड आता है उसमें ग्लैंड नहीं करके डायरेक्ट केबल ऐसे घुसा जाता है या पीजी ग्लैंड लगा देता है पीवीसी वाला। तो इधर ऐसा नहीं होता है, इधर पूरा ब्रास का डबल कंप्रेसिंग ग्लैंड लगता है मजबूत के लिए। वो ग्लैंडिंग आपको मालूम होना चाहिए, टर्मिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। डीबी के अंदर एमसीबी बॉक्स है, अंदर एमसीसीबी में कैसे हम लोग रिंग टाइप लेग डाल के कई जगह पे वायर को डायरेक्ट घुसा के स्क्रू टाइट कर देंगे, लेकिन इधर जो स्टैंडर्ड है रिंग टाइप आपको लेग पहले फिक्स करना पड़ेगा आपका केबल में, उसके बाद में वो केबल अंदर जाकर उसमें स्क्रू टाइट होगा। तो ऐसे स्टैंडर्ड काम आपको मालूम होना चाहिए, सही है। उसका ऊपर आपको भी जानकारी होना चाहिए कैसे ग्लाइंडिंग और टर्मिनेशन किया जाता है। ग्लाइंडिंग करने के लिए क्या क्या सामान क्या क्या टूल्स चाहिए वो भी आपको पूछा जाएगा।
तो लाइट स्विच का हाइट कितना है उसका बाद पूछेगा। जो लाइटिंग स्विच है रूम का, बेडरूम का या जो भी हॉल का, किधर का भी जो ऑफिस है जो भी है, आपको बोलेगा कि लाइटिंग का स्विच जो स्टैंडर्ड हाइट कितना है। आपको आप बोलने का कि जो एफएफ लेवल होगा हमारा, एफएफ लेवल मतलब फ्लोर फिनिशिंग लेवल, उसी का ऊपर से हमको 120 सेंटीमीटर मतलब 1200 mm 120 सेंटीमीटर में हमारा टॉप, उसका स्विच का टॉप हमारा आएगा। सही है। उसका बाद बोलेगा पावर का स्टैंडर्ड हाइट क्या है। जैसे पावर तो हर जगह पे अलग अलग हाइट होएगा। जैसे टेबल का आपको पीसी यूज करना है, कुछ टेबल का ऊपर भी आ जाता है, कुछ वॉल में आ जाता है, कुछ फ्लोर में भी आ जाता है। फ्लोर में आने वाला को हम लोग फ्लोर बॉक्स बोलता है। फ्लोर बॉक्स का अंदर जैसे हमारा फ्लोर में एक बॉक्स आएगा, बैक बॉक्स, उसी में हमारा डाटा और पावर का सर्किट होगा, जैसे आप इधर देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो ऐसा है। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो पावर है, जैसे जनरल पर्पज़ के लिए या जो स्टैंडर्ड बेडरूम में होता है या हॉल में होता है, कॉरिडोर में होता है, उसका जो स्टैंडर्ड हाइट है वो हमारा एफएफ लेवल से 450 mm मतलब 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर में हमारा उसको मालूम होना चाहिए, बताना चाहिए। ये सब आपको उधर आईटीआई डिप्लोमा में वो लोग नहीं बताता है, वो लोग को इसका बारे में आपको नॉलेज नहीं देता है। जैसे जिसका वजह से आपको इंटरव्यू आप लोग बहुत बार फेल हो जाता है। तो इसके लिए हमारा चैनल को फॉलो करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा। आप भले ही बीटेक करो, डिप्लोमा करो या आईटीआई करो, लेकिन आपको हमारा वीडियो थ्रू इतना नॉलेज मिल जाएगा कि फिजिकली आपको काम कराने के लिए प्रोजेक्ट में या काम करने के लिए आपको बहुत हेल्प होगा और इंटरव्यू भी बहुत आसान हो जाएगा। सही है। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखने का और वीडियो को जितना हो उतना आपका दोस्तों सोशल मीडिया में शेयर भी करना है। सही है। तो चलिए उसका बाद क्या पूछा जाएगा, एमसीबी क्या है। जो एमसीबी होता है वो किसके लिए लगा जाता है आपको पूछेगा। एमसीबी हमारा जो है काम क्या होता है, ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है। जैसे हमारा एमसीबी का कैपेसिटी 20 एम्पियर है, उसका हमारा ज़्यादा फील्ड में किसी वजह से हमारा मोटर हो या कोई इधर लीकेज हो गया, किधर वायर कट हो गया, शॉक ज़्यादा करंट उधर फ्लो हो रहा है, जितना जा रहा है उतना रिटर्न नहीं आ रहा है न्यूट्रल में, तो उसमें क्या होगा, एमसीबी को पता चलेगा और वो ट्रिप करा देगा, जिस वजह से आगे जो प्रॉब्लम है ओवरलोड लेने वाला मोटर या किधर शॉर्ट सर्किट जो होता है उसमें जो खतरा है उसको उधर बचाने के लिए एमसीबी हमारा काम करता है और वो ट्रिप हो जाता है, हमारा पावर को बंद कर देता है। तो ये आपको बताना चाहिए। और कितना पोल का होता है, सिंगल पोल का भी है, डबल पोल का भी है, 4 पोल का भी है, 3 पोल का भी है। सही है। 4 पोल में क्या आएगा ना, हमारा 3 फेज प्लस न्यूट्रल आएगा। ये 4 पोल के लिए है। 2 पोल के लिए एक न्यूट्रल एक फेज आएगा, कई कई जगह पे 2 फेज भी यूज होता है। तो वो हिसाब से डिजाइन का हिसाब से उधर काम होगा। सही है। उसका साइज पूछेगा तो 1 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक हमारा साइज स्टैंडर्ड है, जो इधर हम लोग यूज करता है ज़्यादा तरफ। उसका बाद में हमारा और भी एमसीसीबी का जो उससे बड़ा हो जाएगा तो एमसीसीबी हो जाएगा। तो वो हमारा क्या होगा, जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया या हमारा बड़ा डीबी एसएमडीबी हो गया, उसमें वो लगता है। सही है। तो उसका ज़्यादा होता है, उसमें 120 एम्पियर का होता है, 80 एम्पियर का होता है, वो बड़ा होता है। लेकिन जो छोटा है मीडियम लेवल का, जो बिल्डिंग के अंदर हाउस में होता है काम, तो ये हमारा 1 से लेकर 63 अंदर में हमारा एमसीबी होता है। ज़्यादातर हमारा 10, 16, 20 और 32 ये ज़्यादा यूज होता है। और आपको पूछा जाएगा कि जो आपका इलेक्ट्रिकल डीबी है, जो लाइटिंग का डीबी है, इसमें आपका जो ईएलसीबी आएगा, आपको मालूम है एक मेन ईएलसीबी आएगा, उसका बाद में एमसीबी पूरा जाएगा, एमसीबी को जाएगा। एमसीबी से हमारा फील्ड में जो एरिया में एक सर्किट जिधर जिधर जाएगा, हर एक सर्किट के लिए एक एमसीबी रहेगा। तो वो जो ईएलसीबी है लाइटिंग के लिए, तो उसका कैपेसिटी क्या है, उसका एम्पियर कितना है या मिली एम्पियर कितना है आपको पूछेगा। देखिए एम्पियर तो बहुत जगह पे 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर लगता है, और कहीं कहीं जगह पे 63 एम्पियर और आपको 30 मिली एम्पियर लगेगा। 30 मिली एम्पियर इसी के लिए है कि हमारा पावर लाइटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे हमारा वायर लटक रहता है, या ज़मीन में जो फ्लोर में लाइट जाता है किधर खुला पड़ता है, तो जिस वजह से किसी बंदा को करंट लगेगा, शॉक लगेगा, तो इमीडिएटली तुरंत ट्रिप होने के लिए 30 मिली एम्पियर में सेट किया जाता है। सही है। तो पावर डीबी के लिए सेम पूछेगा, तो पावर डीबी के लिए आप बताने का कि पावर डीबी में हमारा ईएलसीबी का जो साइज़ है 40 एम्पियर 100 मिली एम्पियर है, और वो हिसाब से हमारा डीबी में पूरा एमसीबी काम करता है। सही है। और दूसरा उसका बाद आपको पूछा जाएगा कि रिंग सर्किट क्या है। रिंग सर्किट आपको पूछेगा, इलेक्ट्रिशियन है, आप वायरिंग करता है, आपको मालूम होना चाहिए। मैं जो पहले बता दिया आपको रिंग सर्किट क्या है, कि रिंग सर्किट यही है कि डीबी से हमारा 2 सर्किट आना चाहिए। और कहाँ किधर ये रिंग सर्किट लगता है, जहाँ हमारा डबल सर्किट, ट्विन सर्किट 3 से ज़्यादा
2 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा 3 हो गया, 3 से हमको आगे जितना भी होगा या 3 भी होगा हमको रिंग सर्किट बनाना है। मतलब इधर आप लोग देख सकते हैं डिजाइन में, पहले आया डीबी से 2 सर्किट, एक आया एक सर्किट के पास, उसका बाद में लूपिंग हो गया 2 3, उसका बाद में फिर उधर से रिवर्स चला गया डीबी का पास। सही है। जो 2 सर्किट जो आया था, एक ये मुंडी एक वो लास्ट मुंडी में चला गया, बीच में जितना सर्किट है उसको सब लूपिंग हो गया, तो इसको हम लोग रिंग सर्किट बोलते हैं। किसके लिए वो बोलेगा किसके लिए आपको रिंग सर्किट करना है और इसका एमसीबी कैपेसिटी कितना रहना चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम इसका जो एमसीबी कैपेसिटी है हमारा 32 एम्पियर रहना चाहिए। इसका वायर साइज भी पूछेगा, वायर साइज पूछेगा तो आप बोलने का कि इसका जो वायर साइज है पावर का यूए में स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वायर साइज पावर के लिए, पावर सर्किट के लिए हमारा 4 mm ही यूज होता है और लाइटिंग के लिए हमारा 2.5 यूज होता है। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको कैसे भी पूछा जाएगा, लाइटिंग के लिए कितना साइज वायर यूज होता है और पावर के लिए कितना साइज यूज होता है। सही है। और उसमें पूछा जाएगा कि आपको रिंग सर्किट करने का क्या ज़रूरत है। देखिए हमारा जो लोड होता है, एक एमसीबी का ऊपर हमारा एक कैपेसिटी होता है, इतना सिंगल फेज का एमसीबी का ऊपर कितना सर्किट दे सकता है, और 32 एमसीबी का ऊपर हम लोग को कितना मतलब रिंग सर्किट के ऊपर कितना एमसीबी ब्रेकर दे सकता है, कैपेसिटी कितना पॉइंट हमारा पावर सर्किट दे सकता है। तो ये सब कैलकुलेशन है, आज पर डिज़ाइन का हिसाब से हमको करना पड़ता है। तो ये ऐसा ही आपको बताने का, ऐसा बताएगा तो आपका हो जाएगा। सही है। तो उसका बाद आपको पूछा जाएगा फिर केबल ट्रे ट्रैकिंग। देखिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपको मालूम है हमारा जो फास्ट फिक्स आता है उसमें हमारा केबल ट्रे ट्रैकिंग, जीआई कंड्यूट, बैक बॉक्स फिक्सिंग, डीबी फिक्सिंग, ये सब काम हमारा फास्ट फिक्स में आता है। जो स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम जब शुरू होता है, या स्लीव डालना है, ये सब काम आता है। कंक्रीट में स्लैब में पाइप डालना है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ये काम का ऊपर ही आपका इंटरव्यू होगा, ये काम के लिए ही कंपनी आपको लेकर आ रहा है, तो आपको ये काम का ऊपर मालूम होना चाहिए, ये काम आपको बताना पड़ेगा। सही है। तो आपको पूछा जाएगा कि ट्रे ट्रैकिंग मालूम है तो आप बताने का, फिर आपको उस टाइम मालूम, उसको कन्फर्म होने के लिए वो बोलेगा कि ट्रे का साइज़ थोड़ा बताओ। आप बोलने का कि सर 50 mm का 50 × 50 बाई 50 का केबल ट्रे स्टार्ट होता है हमारा 1000 से 1900 तक, हमारा 120 तक हमारा केबल ट्रे होता है। लेकिन उसका जो साइज होता है जैसे 50 बाई 50 हो गया, 100 बाई 100 भी है, 100 बाई 50 भी है, 150 बाई 50 है। ज़्यादातर हमारा 50 उसका जो हाइट है वो 50 होता है, और चौड़ाई भी जो होता है उसका वाइड जो होता है वो हमारा हमेशा चेंज होता है। 50 होता है, 100 होता है, 150 होता है, 225 होता है, 300 होता है, 450 होता है, 600 होता है, उसका बाद 700 होता है, फिर उसका बाद 900 होता है। ये हिसाब से हमारा चेंज होते जाता है। ट्रैकिंग का भी ऐसा ही है, 50 बाई 50 होता है, 100 बाई 100 होता है, 200 बाई 200 होता है, 300 बाई 300 होता है। ये हिसाब से हमारा ट्रैकिंग भी होता है। और उसका एक्सेसरीज रेडीमेड आता है, कुछ जगह पे हमको 90-45 ये सब हमको कटिंग करके कटर मशीन में हमको उसका एक्सेसरीज बनाना पड़ता है जो फिटिंग है। सही है। ये आपको काम मालूम होना चाहिए। कंडक्ट भी मालूम होना चाहिए, पीवीसी कंडक्टिंग कैसे बेंडिंग करके हम लोग उसको फिक्स करेंगे, जीआई पाइप को कैसे बेंडर मशीन में बेंडिंग करके हम लोग उसको फिक्स करेंगे, इसका ऊपर भी आपको काम मालूम होना चाहिए। पीवीसी और जीआई। आपको ये भी पूछा जाएगा कि जीआई पाइप किधर काम होता है। जीआई पाइप ज़्यादा वॉल का ऊपर में होता है या स्लैब का ऊपर में होता है, मतलब ओपनिंग जिधर कंडक्टिंग होगा वो जीआई होगा। कॉन्सिल या स्लैब का अंदर में जो कंक्रीट का अंदर में जो पाइप डाला जाएगा वो हमारा पीवीसी होगा। सही है। उसका बाद आपको पूछा जाएगा कि डीबी का हाइट कितना होता है। जैसे आपका एसएमडीबी हो गया या डीबी हो गया, जो सब डीबी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो वो उसका हाइट कितना है टॉप। आप उस टाइम बोलने का कि हमारा जो एफएफ लेवल है, एफएफ लेवल से डीबी का जो टॉप है हमारा 1800 mm या 18 सेंटीमीटर उसका टॉप होता है। उससे ज़्यादा ऊपर हम लोग को नहीं लगा सकता है, ये हमारा इधर का स्टैंडर्ड का हिसाब से नहीं है। और उसका बाद आपको पूछा जाएगा लाइटिंग का जो पाइप है वो साइज़ कितना है, लाइटिंग के लिए कितना साइज़ पाइप आप यूज करेगा, ये आपको पूछा जाएगा। तो दुबई का जो स्टैंडर्ड है, यूएई का जो स्टैंडर्ड है, लाइटिंग के लिए हम लोग 20 mm का पाइप यूज करता है। और उसका वायर भी पूछा जाएगा, तो मैं जैसे पहले भी आपको बता दिया कि 2.5 उसका स्टैंडर्ड है, उससे कम में वायरिंग नहीं होता है। तो उसका पाइपिंग साइज़ 20 mm और जो उसका वायर साइज़ है ये 2.5 mm का हम लोग को लाइटिंग के लिए यूज करता है। सेम आपको पावर के लिए पूछा जाएगा, तो पावर के लिए बोलने का कि पावर का जो पाइपिंग का कंडक्टिंग का साइज होता है वो जीआई हो या पीवीसी हो, आपको
25 mm का ही करना पड़ेगा। और उसका जो वायर का साइज़ है वो आपको 4 mm मिनिमम आपको पावर के लिए इधर जो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का अप्रूवल है म्यूनसिपैलिटी का, तो आपको 4 mm ही स्टार्टिंग है। उसका बाद आपको और बड़ा कर सकता है, जैसे आपका लोड का हिसाब से कोई बॉयलर को पावर दे रहा है, ये वाटर हीटर को दे रहा है, फ्रिज को दे रहा है, या माइक्रोवेव को दे रहा है, तो उसका लोड का कैपेसिटी के हिसाब से आपको, और एसी को दे रहा है तो आपका साइज़ बढ़ जाएगा, मतलब 6 mm भी हो जाएगा। कई कई जगह पे आपको 6 mm वायर भी वायरिंग करना पड़ेगा, तो ये आपको उसको बताना पड़ेगा। देखिए आप लोग को क्या मालूम है नहीं है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये नया फ्रेशर आदमी लोग को इसका बारे में मालूम नहीं होता है, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना के आप लोग को ये बता रहा हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे मेरा वीडियो देख के आप लोग नोट कर लीजिए, और वो नोट को आप याद करके इंटरव्यू जाइए, नहीं तो फालतू में जाके आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आप सिलेक्ट भी नहीं होगा, पूरा दिन भी खराब होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, और आपको वापस आना पड़ेगा। तो इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए, आपका फ्यूचर के लिए, आपका जॉब के लिए, आपका करियर के लिए। तो आप लोग का ये है कि ये चैनल को जितना भी हो उतना आप लोग शेयर करो, पहले तो सब्सक्राइब करो खुद, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, और लाइक करो और कमेंट भी करो वीडियो आप लोग को कैसे लग रहा है, कितना आपको हेल्पफुल हो रहा है। सही है। इसमें उसका बाद आपको और पूछा जाएगा क्या, मेगर कंटिन्यूटी क्या है। मेगर क्या है, आप बोलने का कि मेगर यही है हमारा जो केबल पुलिंग होता है, वायर पुलिंग होता है, उसका इंसुलेशन टेस्ट के लिए हम लोग को मेगरिंग किया जाता है। सही है कि हमारा केबल पुलिंग करने का टाइम, केबल खींचने का टाइम, जो हमारा ट्रैकिंग किधर हमारा लग के हमारा वायर का केबल का जो इंसुलेशन वो डैमेज हो जाता है, उसको हम लोग पता करने के लिए हम लोग मेगरिंग करते हैं। बोलेगा कितना वोल्टेज में मेगर करता है ना, हम लोग 500 DC वोल्ट में हम लोग जो मेगर होता है हमारा DC वोल्ट में, हमारा 500 DC वोल्ट में मेगर किया जाता है। कहीं कहीं जगह पे 1000 में भी किया जाता है, जैसे केबल लंबा हो गया या केबल का साइज बड़ा हो गया, 120 mm हो गया, 300 साइज केबल हो गया, तो उसको हम लोग 1000 में DC में भी हम लोग उसको मेगरिंग कर सकता है। सही है। और कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी ये है कि हम लोग DB से एक साथ में हम लोग 10-15 सर्किट लेकर आया, और वो सर्किट हर सर्किट को जाने के लिए एक एक जगह पहले से सिलेक्ट है, R1 किधर जाएगा, Y1 किधर जाएगा, B1 किधर जाएगा, Y2 किधर जाएगा, B2 किधर जाएगा, R2 किधर जाएगा। तो वो जगह पे हमको वो वायर आया नहीं आया, DB से हम लोग DB के पास से यहाँ तक हम लोग कंटिन्यूटी चेक करके फाइंड आउट करता है कि हाँ जो केबल जिधर आना है उधर वो आ गया है। सही है। उसके बाद में उसमें भी हम लोग किधर हमारा शॉर्ट भी है, केबल डैमेज है, वो भी पता चल जाता है, और कंटिन्यूटी मेगर ऐसे हम लोग करता है, ऐसा बोलने का। और आपको पूछा जाएगा SMDB क्या है, SMDB किसके लिए है, आपको बोलने का कि सर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वो डायरेक्ट MDB से या ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट वहाँ केबल नहीं आता है, हमारा मेन जो DB होता है MDB होता है, MDB से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आता है, SMDB का जो सब DB होता है उसमें आता है, उससे हम लोग का फिर DB में आता है। तो बीच में SMDB रहता है, SMDB टू DB हम लोग को कनेक्टिंग होता है। एक SMDB के साथ जितना भी DB होगा, एक जैसे एक फ्लोर है, एक फ्लोर का एक अपार्टमेंट है, सॉरी एक इलेक्ट्रिकल रूम है, ये उसमें एक MDB होगा, SMDB होगा, और एक SMDB के साथ 5 अपार्टमेंट है, तो 5 अपार्टमेंट को एक एक केबल जाएगा, एक एक सर्किट जाएगा, एक एक हर छोटा छोटा DB के लिए। तो सब DB जो होता है हमारा, SMDB जो होता है वो हमारा सब DB होता है, ये आप लोग बताने का। और आपको भी ये पूछा जाएगा, ये तो सुपरवाइजर लेवल लोग को पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आदमी को थोड़ा ज़्यादा काम का नॉलेज है, कंपनी क्या करता है, वो आया इलेक्ट्रिशियन में इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उसका नॉलेज अच्छा है, उसका थोड़ा क्वालिफिकेशन अच्छा है, तो कंपनी क्या करता है कि उसको थोड़ा और हायर लेवल का क्वेश्चन पूछ के उसको टीम लीडर पर लेकर जाता है। वो भले फ्रेशर हो लेकिन उसको टीम लीडर 4 जन में लेकर आ जाता है। तो इसी जगह पर आपको क्या पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है और सेकेंडरी है उसमें कितना वोल्टेज रहता है। जैसे UAE स्टैंडर्ड में जो बिल्डिंग होता है नॉर्मल, उसमें हमारा स्टेप डाउन होके पूरा 440 और हमारा जैसे 3 फेज और सिंगल फेज में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा बिल्डिंग में। सही है। ये हिसाब से आपको भी ये बताना पड़ेगा। यही छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को कोशिश किया कि एक इलेक्ट्रिशियन को कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है और लास्ट टाइम हमारा कंपनी क्या क्या पूछा गया, तो उसका ऊपर मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके ये एक वीडियो लाया आप लोग का सामने। और ऐसा हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करके रखेगा। और भी बहुत सारा बात है इंटरव्यू का ऊपर पूछा जा सकता है, लेकिन वीडियो आगे लंबा हो जाएगा। लेकिन ये जो है बेसिक
बेसिक है, इतना आपको पता होगा तो आपको कोई भी कंपनी का इंटरव्यू कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए आप रिजेक्ट नहीं होगा, सही है। और आगे भी हमारा कंपनी जब इंटरव्यू जा रहा है, मैं मेरा कम्युनिटी पोस्ट में, यही जो यूट्यूब चैनल है इसमें मैं कम्युनिटी पोस्ट में उसका ऐड दे दूंगा कि कौन सा ऑफिस का थ्रू इंटरव्यू हो रहा है और कब हो रहा है। तो वो हिसाब से आप लोग कॉन्टैक्ट करने का बाद फिर इंटरव्यू दे के हमारा कंपनी में आके इधर अच्छा खासा मतलब आपका रोजगार कर सकता है, आपका इनकम कर सकता है, आप इधर सही से रह सकता है। जैसे हम लोग भी इधर है, हर टाइम पे हमको टाइम टू टाइम सैलरी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी है, लाइफ के लिए भी इंश्योरेंस है कि आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो लाइफ इंश्योरेंस भी है, रहने के लिए भी जब अच्छा रूम मिला है, गाड़ी भी फैसिलिटीज ठीक है, सब कुछ ठीक है, सही है। तो आप स्टार्टिंग से आपको अच्छा इंटरव्यू होगा तो अच्छा सैलरी लग जाएगा, वो हिसाब से आप आके इधर अच्छा खासा कमा सकता है और आपका जो है फ्यूचर उसको भी आपको आराम से सही रास्ता पर ले जा सकता है, सही है। तो यही था छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को समझाने के लिए कि हमारा कंपनी में ऐसे ही इंटरव्यू हो रहा है, ये सब पूछा जा रहा है। आप लोग हमारा कंपनी में आने के लिए चाहता है, आपको इंटरेस्ट है तो ये सब का ऊपर आपको प्रिपरेशन होना पड़ेगा और उसका बाद में मेरा कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहने का। कभी हमारा कंपनी फिर नेक्स्ट वीक भी जा सकता है या 15 दिन के बाद भी जा सकता है। जब जाएगा इंटरव्यू कौन सा एरिया में, मैं आपको पहले से ही अपडेट दे दूँगा, आप लोग उन पर कॉन्टैक्ट करने का ऑफिस का थ्रू, फिर इधर आ जाने का, सही है। तो चलिए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए आपको इसमें से क्या सीखने के लिए मिला। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।